देखिए, ये भारत दो है। एक इंडिया है जो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का है, एक भारत जो है वो आम लोगों का। ये बैठे हैं, ये चुनी हुई सरकार लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल। केवल एक ढोंग है, एक ड्रामा है कि हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। लेकिन यहाँ समस्या कैसी है? लाठी डंडा गोली पैलेट गन। कंवरजीत सिंह, राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह हरियाणा व नेशनल कोर कमेटी मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा भारत। दरअसल मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। वैसे तो सरकार ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, अन्य यूरोपियन जो अपना यूनियन है उनके देशों के साथ भी इन्होंने किया है। लेकिन सबसे खतरनाक वो भी हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जो अमेरिका से ट्रेड डील करने जा रही है सरकार, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि उस यदि ट्रेड डील लागू होती है तो उस ट्रेड डील के माध्यम से सबसे बड़ी मार है वो भारत के किसानों, मजदूरों, छोटे कारखानेदार, दुकानों, इन लोगों पे सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। क्योंकि जो अमेरिका के उत्पाद हैं वहाँ लागत बहुत कम है कृषि उत्पाद पर, क्योंकि वहाँ बड़े फार्म है, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ के बड़े फार्म है और बड़े सदर पर अमेरिका सरकार उनको सब्सिडी देती है, इसलिए वो उत्पाद सस्ते हैं। यहाँ हमारे जो छोटा छोटा किसान है, लगभग 85% किसान हमारे 2.5-3 एकड़ तक के हैं। साधन कम है, मेहनत ज्यादा है, लागत इनपुट ज्यादा है, लेकिन आउटपुट नहीं है। इसलिए जो अपना हमारे कृषि उत्पाद हैं या अन्य जो ढांचे हैं, छोटे कारखाने हैं, इनका उत्पादन जो देश में वो बिकेगा नहीं, क्योंकि वो सस्ते में आएंगे। अमेरिका बार बार भारत से कह रहा है कि आप किसानों को एमएसपी की बात क्यों करते हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। हम आपको 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बंदरगाहों पर कणक पहुंचती करेंगे, गेहूं है जो, और वो लगातार दबाव बना रहा है, साम्राज्यवादी देश दबाव बना रहे हैं। और भारत की सरकार जो अपने आप को एक तरीके से विश्व की सबसे बड़ी सरकार सिद्ध करती है, और वो इतने ज्यादा दबाव में है। उसमें दबाव के कई कारण हैं, जिसमें आपने सुना होगा ट्रंप जो ये बार बार कह रहा है कि मोदी जी का मैं भविष्य तबाह कर दूंगा, राजनीतिक कैरियर तबाह कर दूंगा। क्या है उस मामले में, क्या नहीं है। और आज तक भारत की सरकार ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि आप किस आधार पर हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हो और इसका कारण बताओ। क्योंकि उसमें जरूर दाल में काला है। अंडानी वहां फंसा हुआ था, उसका दबाव था। ये अपना दूसरी जो फाइल है एप्स्टीन, उसका मुद्दा है। कई मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि साम्राज्यवादी शक्तियां जो वो निरंतर दबाव बना रही हैं कि तीसरी दुनिया गरीब मुल्कों के ऊपर कि उनकी नीतियों को लागू करें। उन नीतियों के जरिए जितना मतलब कि आप कह सकते हो कि साधन संसाधन है, लोगों की रोजी रोटी की है, जमीनें हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटी दुकानों को माल खा गया, छोटी कारखानों को जो बड़ी सनत खा गई, इसी प्रकार से जो शिक्षा को खत्म किया गया। ये सारे तमाम बातें जो वहां से नीतियां बनकर आती हैं, विश्व व्यापार संस्था से, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से, जहां अपना और जो साम्राज्यवादी बड़ी संस्थाएं और देश हैं वो नीतियां जो बनाते हैं, केवल यहाँ की सरकार उनको लागू करने का कार्य करती है। ये चुनी हुई सरकार लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल। केवल एक ढोंग है, एक ड्रामा है कि हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। यदि लोगों के प्रतिनिधि होते तो जो जंतर मंतर पर हुआ है, क्या वो लोगों के प्रतिनिधियों का काम? सरकारों का काम होता है पहली तो बात आम जनता को कोई समस्या खड़ी ना हो। यदि फिर भी कोई समस्या खड़ी होती है तो उनका ये काम बनता है कि उनको बुलाकर उनसे बातचीत करें, उनका समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन यहाँ समस्या कैसी है? लाठी डंडा गोली पैलेट गन आप देख रहे हो, पहले कश्मीर में प्रयोग की गई, अब वो जंतर मंतर तक आ गई और आगे बढ़ेंगी ये। और सरकार यहाँ तक की जो गृह मंत्री है हमारे, और वो दिल्ली पुलिस उनकी कमांड में है, एक बयान नहीं उन्होंने दिया कि ये गलत हुआ या ठीक हुआ, कोई जिम्मेदारी किसकी बनती थी। सारे देश को खुली जेल बनाया जा रहा है। इसलिए बनाया जा रहा है कि लोगों की विरोध की आवाज को बिल्कुल कुचला जाए, दबाया जाए, और उस दबाव में आकर लोग अपने आंदोलन छोड़ दें, अपनी रोजी रोटी की सुरक्षा के आंदोलन संघर्ष छोड़ दें। और उस संघर्षों से यदि वो दूर होते हैं तो फिर बहुत आसान अपना तरीके से किसानों की जमीनें छीनी जा सकती हैं, मजदूरों का रोजगार छीना जा सकता है, विद्यार्थियों की शिक्षा अपना छीनी जा सकती है, नौजवानों के रोजगार छीने जा सकते हैं। ये तमाम चीजें तभी छीनी जा सकती हैं यदि ये लोग जो सड़कों पर बैठे हैं, आज जेल भर आंदोलन की काल दे रहे हैं, रेलें रोकते हैं, सड़कें रोकते हैं, हर जगह कोई ना कोई सरकार के जो मुद्दों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, इनको ये विरोध ठीक नहीं लगता।
इसलिए ये लगातार लोगों पे दबाव बना रहे हैं कि वो संघर्ष के मैदानों से हट जाएं और खुली लूट की मंडी ये देश बन जाए। और भारत की सरकार को सोचना चाहिए कि ईरान जैसा छोटा सा देश, वो उसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, अपने साधन संसाधन देने से इनकार कर दिया, और हमारा देश तो 1.5 अरब को पहुंच रहा है, इतना बड़ा देश है। इसलिए हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि ये नीतियों को वापस लिया जाए, आम लोगों की बात को सुना जाए। 2047 तक विकसित भारत। देखिए, ये भारत दो है, एक इंडिया है जो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का है, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका है, जो उस देश को चला रहे हैं उनका है एक भारत। तो एक भारत जो है वो आम लोगों का, ये बैठे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, मजदूर हैं, खेतों के सनतों के मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, जिनकी मैंने पहले भी बात की है। एक भारत उनका है। वो विकसित भारत की जब बात करते हैं तो विकसित भारत उनका ये है कि बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, भारत माला निकल गई, बड़े बड़े मॉल बन गए जिन्होंने छोटी दुकानों को खा लिया, ये सारे कुछ को बड़ी बंदरगाहें बन गई, एयरपोर्ट बड़े बड़े बन गए, उनके बाद उन सारी एयरलाइंस को, एयरपोर्ट को अंबानी को बेच दिया। उनके लिए ये विकसित भारत है। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, इनके लिए विकसित भारत का मतलब है कि उनकी रोजी रोटी सुरक्षित हो, उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार सुरक्षित हो, उनके जीवन के लिए बेहतर जो मतलब के काम करे सरकार, उनके जीवन में बुनियादी किस्म का बदलाव आए। विकसित भारत तभी बनेगा ये 5-10% लुटेरों के लिए काम कर रही है सरकार, उसी को विकसित भारत के तौर पर वो प्रोजेक्ट करती है लोगों के बीच में।